बिजनेस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। बिजनेस करने का है तो वैसे भी मेरे को घड़ी दिखेगी भी नहीं। सर मेरा तो टाइम हो गया है, अब मैं आपको सामान नहीं दिखाऊंगा। वह व्यक्ति नहीं डरता। तो आज का यंग बच्चा ये क्यों डरता है अभी से कि वो बिजनेस करूंगा तो लॉस में चला जाएगा। 2 लाइन की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल तक बिजनेस किया तो वो 30 करोड़ के बिजनेस को 31 करोड़ के लिए आगे लेके जाएगा। और नौकरी करना है तो वो तो उसी रास्ते में जाएगा जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया। डर के संदूक में रखा गया है तो उस डर के संदूक को खोलेगा कौन? पहला आपके माँ बाप, दूसरा आपके टीचर, तीसरा पॉलिटिशियन, चौथा बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो मिडिल क्लास को आगे बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। दिखाई गई है जब वो 25 साल का होता है तो उसको पता चलता है कि माँ बाप तो बोले बेटा 25 का हो गया, शादी करना है, नहीं तो तू नौकरी नहीं करेगा, तेरा शादी नहीं होगा। और एम्प्लॉय जहाँ पे सरकारी एम्प्लॉय लगा या प्राइवेट नौकर लगा वह आदमी घड़ी देख के ही काम करता सकता है। बिजनेसमैन अपने आप को जितना बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा उतना पैसा आगे बढ़ा सकता है। बिजनेसमैन का सिर्फ 2 रूल होता है, कोई तीसरा रूल नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। कहते हैं यदि आपको शौक पूरा करना है तो आप बिजनेस करिए और सुरक्षित महसूस करना है तो सर्विस करिए। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कॉमन मैन इंटरव्यू शो और आज का हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट सर्विस या बिजनेस क्या करना चाहिए। और हमारे आज के टॉपिक का जो उद्देश्य है लाने का वो ये है कि हम चाहते हैं युवाओं के मन से बिजनेस को लेकर जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो दूर हो और कुछ चीज़ों को हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। और इसीलिए आज के हमारे टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया एक ऐसे बिजनेसमैन को जिन्होंने लगभग 3 दशक का अपना समय पूरा किया है बिजनेस के क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र के अनुभवों को लेते हुए। और आपको इनसे बेहतर बिजनेस के बारे में और इनसे ज़्यादा गहराई से बिजनेस के बारे में कोई नहीं बता पाएगा। तो आइए स्वागत करते हैं माननीय सचिन जैन जी का। पहला क्वेश्चन जिसको हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं और आपके सामने मैसेज लाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर है। सर से हम जानना चाहेंगे क्या बेहतर है जीवन के लिए, बिजनेस या गवर्नमेंट जॉब? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, सबसे पहले चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ और या आपके व्यू के जो दर्शक यहाँ पे देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आपने टाइटल स्टार्ट किया कि शौक पूरे करना है तो बिजनेस और सुरक्षित चाहते हैं तो सरकारी नौकरी। सर मैं आपको सिंपल सा बात बोलूँगा कि बिजनेस पूरे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पार्ट होता है क्योंकि वो उस बिजनेस का खुद मालिक होता है और खुद नौकर होता है। सरकारी नौकरी पे और प्राइवेट नौकरी पे, ये दोनों पे ही वो नौकर ही रहता है। इसलिए आज के युवाओं से निवेदन है कि वो बिजनेस में आए, नौकरी पे ना जाए। बहुत एक फिलोसॉफिकल चीज है कि आपको बिजनेस की ओर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसके साथ सर ने कारण भी बताया। तो सेकंड हमारा क्वेश्चन है इसी में जो जानना चाहते हैं, बिजनेस में जब आप बोल रहे हैं कि बिजनेस में जाना चाहिए तो बिजनेस में कितना समय देने की जरूरत होती है, क्योंकि युवा डरता है बिजनेस करने से। अगर सपोज आपको कोई चीज का शौक है, मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में बात करना चाहता हूँ और मैं बिजनेसमैन जैसा बहुत बड़ी बात और टिपिकल बातों पे नहीं जाना चाहता। मेरे को कोई चीज़ का शौक है तो आप घड़ी देख के काम नहीं करते। सपोज मेरे को कोई चीज़ का गिटार बजाने का शौक है तो मेरे को टाइम पता नहीं चलता है कि उसको गिटार बजाते मुझे कितना समय हो गया। अगर मेरा शौक बिजनेस करने का है तो वैसे भी मेरे को घड़ी दिखेगी भी नहीं। अगर सपोज मेरे दुकान के सामने रात के 9:30 बजे कस्टमर है, जब मैं दुकान बढ़ा के घर जा रहा हूँ, उस समय ये नहीं बोलूँगा कस्टमर को कि सर मेरा तो टाइम हो गया है, अब मैं आपको सामान नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो मेरा शौक है। इसलिए मेरे पास में टाइम फ्रेम तो है ही नहीं। तो इसका हम कुछ ट्राई नहीं कर सकते क्या? जैसे युवा डर जाते हैं कि यार मैं बिजनेस करूंगा लॉस हो जाएगा या मेरे को बहुत लंबे समय बाद सक्सेस मिलेगा, तो इसका कुछ एक हम अनुमान नहीं लगा सकते कितना समय दे सकते हैं? सर आपको एक सिंपल सवाल बताता हूँ, जो किसान 4 महीने काम करता है खेत पे और बरसात के कारण उसका पूरा फसल खत्म हो जाता है या उसकी पूरी मेहनत 4 महीने की खत्म हो सकती है, वह व्यक्ति नहीं डरता। तो आज का यंग बच्चा ये क्यों डरता है अभी से कि वो बिजनेस करूंगा तो लॉस में चला जाएगा। आज के यंग बच्चे को तो सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए कि वो तो यंग है। आज अगर कोई 18 साल से 20 साल का बच्चा है और वो चाहे कि मुझे बिजनेस करना है
तो वह व्यक्ति आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो सिंपल से बात है, 2 लाइन की बात है, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कि शौक से अगर बिजनेस करेगा तो टाइम फ्रेम उसको नहीं चाहिए, और वो 5 साल जो मेहनत करेगा वो एक IAS को भी, वो एक सरकारी एम्प्लॉय को भी उसके 60 साल के रिटायरमेंट के बाद उस बच्चे को 30,000 की नौकरी फिर देनी पड़ेगी। और जो व्यक्ति 60 साल तक बिजनेस किया तो वो 30 करोड़ के बिजनेस को 31 करोड़ के लिए आगे लेके जाएगा। तो आपके लाइफ में जो बिजनेस है वो एक अलग फॉर्मेट है, और वहाँ पे ये सोच को अगर लाई जाए तो सारे यंग बच्चे बिजनेस में ही आएंगे। आपने बोला सारे बच्चे बिजनेस में आएंगे यदि बिजनेस का सही डायरेक्शन मिले तो हाँ, इसके साथ मेरा क्वेश्चन है, फिर क्यों भारत में लोग गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए भागे रहते हैं? मैक्सिमम युवा जो कहते हैं मिडिल क्लास, हम लोग जनरली मिडिल क्लास को लेकर बात करते हैं, तो मिडिल क्लास में मैक्सिमम लोग हैं इस गवर्नमेंट सर्विस के पीछे भागते हैं। सर क्या होता है ना, आप चीज को देखेंगे कि अगर मान लो कहीं कोई लंगर होता है या कोई भक्ति का मेला लगता है या भगवान का भजन होता है, तो वहां पर एक मेले लगते हैं और भंडारा लगते हैं। तो उस भंडारे में किसी आदमी को बुलाया नहीं जाता, वो लाइन से लगा रहता है। सेम सिचुएशन छत्तीसगढ़ देश के अंदर, भारत देश में एक ही चीज सिखाया गया है, क्योंकि वो बाई बर्थ बच्चे को स्कूल लाइफ से लेके पूरे कॉलेज लाइफ तक उसको हुनर का कोई ABCD सिखाया ही नहीं गया है। तो उसके मन में तो बचपन से डर है कि बेटा आप अच्छे से पढ़ो, नौकरी करना है, तो वो तो उसी रास्ते में जाएगा जो उसके माँ बाप ने उसको सिखाया है। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का डर बैठा हुआ है मिडिल क्लास में, जो उसको स्किल नहीं सिखाया कि वो गया बोल के ये बैठा हुआ है। आज आप 12वीं तक बच्चे पढ़ते हैं, उस 12वीं के बच्चे को किसी को, एक जन को बोले कि मेरे को रेलवे की तत्काल टिकट करनी है, तो क्या वो बच्चा रेलवे की तत्काल टिकट कर पाएगा? क्या एक बच्चा 10वीं का अपने SBI के बैंक में जाके 1,000 रुपया बैंक में जमा करके आएगा? जब आपकी दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं जो वो बिजनेस से रिलेटेड हैं, वो सारी चीजें आपको उसको डर के संदूक में रखा गया है, तो उस डर के संदूक को खोलेगा कौन? पहला आपके माँ बाप, दूसरा आपके टीचर, तीसरा पॉलिटिशियन, चौथा बड़े अधिकारी, सक्षम अधिकारी जो मिडिल क्लास को आगे बिजनेस के लिए प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा टीचर, माँ बाप का रोल खैर एक तो पारंपरिक हो जाता है, टीचर की बात कर रहे हैं आप, टीचर उनका डर खोल सकते हैं, तो बिजनेस के फील्ड में टीचर कैसे क्या कर सकते हैं? सर सबसे बड़ा है जो इस पार्ट को क्लियर करता है वो है टीचर है। वो टीचर को आज तक उस टीचरशिप में ये सिखाया गया है कि आपने सुना था कि हमारे जब पुराने कार्यकाल होते थे जहाँ पे गुरुकुल चलता था, और वहाँ पे बोला जाता था कि चाणक्य नीति होनी चाहिए। चाणक्य नीति क्या होती थी कि साम दाम दंड भेद, ये 4 चीज में चाणक्य नीति चलती थी। अब ये जो 4 चीज चाणक्य नीति की चल रही थी, क्या आज वो टीचर नहीं पढ़ा सकता? क्या आज वो टीचर को पढ़ाने दिया नहीं जा रहा है? जब तक टीचर ये साम दाम दंड भेद नहीं करना सिखाएगा, तब तक वह बच्चा बिजनेसमैन में आगे नहीं आ पाएगा। उसको तो 12वीं तक तो क्लास को पास करना सिखाया गया है, कॉलेज में उसको गलत एक्टिविटी सिखाई गई है। जब वो 25 साल का होता है तो उसको पता चलता है कि माँ बाप तो बोले बेटा 25 का हो गया, शादी करना है, नहीं तो तू नौकरी नहीं करेगा, तेरा शादी नहीं होगा। तो एक हिंदुस्तान के सारे 140 करोड़ की जनसंख्या है हमारे यहाँ, जो चीन के बराबर है। आज चीन का बच्चा जो मात्र अगर क्लास 1 में है तो वो अपने ऑफिस के अपने डेस्क को, अपने जहाँ पे वो स्टडी करता है उसको क्लीन खुद करता है, उसके वॉशरूम को क्लीन खुद करता है। लेकिन इंडियन बच्चा ये चीज नहीं करता, क्योंकि उसको तो सिखाया ही नहीं गया, उसको भी आज भी अलग अलग वर्गों में बांटा गया। हाँ, तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि बिजनेस के पीछे रह जाने का कारण एक सामाजिक माहौल और एक राजनीतिक स्थिति हो सकती है? 100% इसी की स्थिति हो सकती है। अगर मान लो कि आप सुनेंगे कि अभी की डेट में वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए लोन लेने जाता है, तो उसको पूछा जाता है कि आपका हुनर कहाँ है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जब उसके अंदर हुनर नहीं है तो यह मुद्रा लोन को बांट नहीं सकते आप। बैंक वाला बोलेगा मेरा रिकवरी नहीं होगा, तो अल्टीमेटली बिजनेस फ्रीडम तो मिला ही नहीं। आप सबसे पहले अगर किसी बच्चे को हुनर सिखाएंगे तब तो वो बिजनेस करेगा।
हुनर ही नहीं है उसके माइंड में बचपन से एक ही चीज़ है कि सरकारी नौकरी करना है। प्यून की नौकरी निकली, 1000 पोस्ट है, MBA के लोग वहाँ पर भरते हैं कि हमें प्यून बनना है। ये देखते ही कैसा है, MBA विशेष तौर पे बिजनेस के क्षेत्र के लिए होता है, तो लेकिन वो सरकारी प्यून में जाने के लिए तैयार है। रीजन उसके पीछे एक ही है, क्योंकि उसने अपने मिडिल क्लास जो इंडिया के अंदर लगभग 70 करोड़ से 80 करोड़ लोग हैं, वो 80 करोड़ लोगों को ये नहीं पता है कि हमको बिजनेस करना कैसे है। आज अगर आप बिजनेस में देखना चाहते हैं तो आप ये मान के चले कि हर वह व्यक्ति जो आपके घर में दूध लाता है, सब्जी बेचता है, ठेले में गुपचुप रेहड़ी लगाता है, या जो छोटी छोटी चीजें बेचता है, वो हर एक आदमी जो है वह बिजनेसमैन है। आप बिजनेसमैन का क्राइटेरिया ये मत सोचिए कि वो रिलायंस का अंबानी ही बिजनेसमैन है या टाटा का रतन टाटा सर ही बिजनेसमैन है। टाटा सर भी जो व्यक्ति है वो भी हमारे जैसे इंसान है, बट आप ये सोचिए कि वो जमशेद टाटा जी आए, आज वो अपने हर एक कल्चर पे आगे बढ़े क्योंकि उनका फैमिली बैकग्राउंड था कि मुझे ये करना है। आपके यंग बच्चों को आप सिर्फ बस ये सिखा दीजिए, 12 महीने की क्लासेस होती है, आप 7th स्टैंडर्ड से उठा के आप 12th तक सिर्फ 2 घंटे अगर उनको एजुकेट कर दें कि आपको 2 रुपए का सामान बेचना है 7th स्टैंडर्ड से, तो वो मैं बोलता हूँ कि 12वीं के बाद में सरकारी ऑफिस के सामने एक एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा कि सर 100 वैकेंसी है, यहाँ तो 70 फॉर्म आ रहे हैं। फिर भी एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे हमने गवर्नमेंट सर्विस को बहुत ग्लोरीफाई किया है, मिडिल क्लास के लोग जनरली उस ग्लोरिफिकेशन के पीछे भागते हैं, तो क्या हम बिजनेस को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते थे वक्त के साथ? सर सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती थी कि मेरा सीनियर, मेरे पापा, मेरे दादा और मैं बिजनेस फील्ड के बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन जो एक मिडिल क्लास है वो गवर्नमेंट पे इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसकी लाइफ जो 60 साल की है, हर व्यक्ति बुजुर्ग होता है 60 साल में, जो 50 साल से 60 साल जो 10 साल है उसको खटिए पे भी रहना पड़ सकता है, मेडिकल की भी सर्विसेज उसको लेनी पड़ सकती है। लेकिन आप जब ये चीज़ सोचेंगे, जो इम्पोर्टेंट होता है कि उसको लगता है कि 10 साल में मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ा रहता हूँ, वो जबकि जुड़ा नहीं रहता है वो, क्योंकि अपने जो फैमिली टाइम को उसने दिया ही नहीं है। उस सरकारी नौकरी से एक सरकारी एम्प्लॉय से पूछे, चाहे वो कलेक्टर हो, IAS हो, IPS हो या कोई भी अधिकारी हो, क्या वह व्यक्ति अपने परिवार को समय देता है जितना एक बिजनेसमैन दे सकता है उस एज के दौर में, उस एज के भी दौर पे? और अगर वो 35 साल में अगर सर्विस जॉब में भी चले जाता है तो भी उसको ये चीज पता है कि मैं जस्टिफाइड नहीं कर सकता उस फैमिली को, क्योंकि उसको भी मॉर्निंग से 10 बजे अगर उसकी ऑफिस टाइम है तो 6 बजे तक उसको भी काम रोज करना है। उसके बाद वह उस ऑफिस से अपने घर जाने के लिए ½ एन आवर लगाता है। 6:30 बजे जब वो बच्चा परिवार अपने घर पहुंचता है तो वो अपने परिवार के सामने इतना शिथिल पड़ जाता है कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकता। तो जब सरकारी नौकर भी, प्राइवेट वर्कर भी जो परिवार को समय नहीं दे सकता है, वह व्यक्ति बिजनेस में अगर आ जाएगा तो कम से कम उसके पास में, अगर वो बिजनेस है तो उसके पीछे 5 एम्प्लॉइज हैं, वो 5 एम्प्लॉय उसके अब्सेंस में भी वो काम कर रहे हैं, तो वो रिलैक्स मोड में रहेगा, फैमिली को टाइम देगा, तो वो डबल स्पीड से काम करेगा क्योंकि वो घड़ी नहीं देखेगा। और एम्प्लॉय जहां पे सरकारी एम्प्लॉय लगा या प्राइवेट नौकर लगा, वह आदमी घड़ी देख के ही काम करता है। तो मैं जानना चाहूँगा कुछ एक आध एग्जाम्पल, जैसे हम लोग ग्लोरीफाई नहीं कर पाए बिजनेस को बोलते हैं, तो जैसे पान ठेले का जो बिजनेस करता है हम उनको नीची नजर से देखते हैं, मतलब उतना रेस्पेक्ट नहीं देते। कोई बहुत बड़ा बिजनेस मैंने उसी को देते हैं, या कोई सब्जी लगा रहा है उसको भी बिजनेस रेस्पेक्ट नहीं देते हम लोग। तो आप इसको थोड़ा सा कुछ डिस्क्राइब करना चाहेंगे इस बात में? सबसे पहली चीज क्या होती है कि सर आपने एक अच्छा क्वेश्चन उठाया कि पान ठेले को हमने सम्मान नहीं दिया, लेकिन एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि वो पान ठेला वाला रोज का 1000 रुपये लेके जाता है, और आज भी एक सरकारी एम्प्लॉय जो होता है जो मिडिल क्लास का, उसकी सैलरी 18,000 रुपये है। वह व्यक्ति जो पान ठेला है वो 30,000 कमाया, और वो जो सरकारी एम्प्लॉय है वो 18,000 कमा के भी खुश है, और वो 30,000 कमाने के बाद ये बोलता है कि अगले महीने इसको 35 कर सकता हूँ। सरकारी एम्प्लॉय किसी भी कंडीशन में अपनी सैलरी नहीं खुद बढ़ा सकता। 60 साल तक उसका लेयर जैसे जैसे अपग्रेड होगा वो एक स्ट्रेंथ तक क्लोज कर सकता है,
बिजनेसमैन अपने आप को जितना बिजनेस में इन्वॉल्व करेगा उतना पैसा आगे बढ़ा सकता है। बिजनेसमैन का सिर्फ 2 रूल होता है, कोई तीसरा रूल नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है। आपके शॉप के अंदर कोई व्यक्ति आता है जब आप बिजनेस करते हैं, 6 सेकंड के अंदर उसको अटेंशन चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, आपके जबान पे शक्कर और सर पे बर्फ, आप ये 2 चीज रखिए। आपके जबान पे शक्कर यानी कि आपकी जो भी बातें होंगी वो मीठी होनी चाहिए। अगर आपको ग्राहक गाली भी दे रहा है तो आपको ठंडे दिमाग से बताएं, सर बैठिए चाय लीजिए, क्योंकि हर ग्राहक आपको पैसे देने ही आता है। क्योंकि वो सामान खरीद रहा है तो वो पैसे देगा। वो बिजनेसमैन का पहला नियम है कि जब तक वो पैसा नहीं लेगा तब तक वो बिजनेस नहीं करेगा। सरकारी एम्प्लॉय अपनी सैलरी की डेट देखता है कि भाई आज 1 तारीख हो गया, आज प्राइवेट जॉब वाला 1 तारीख हो गया, मेरे को मेरी सैलरी चाहिए करके। अगर उसकी सैलरी, जो कि आज एक हर सैलरीड पर्सन की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपके माध्यम से मैं चैनल से बताना चाहता हूँ कि 25 तारीख को उसकी सैलरी का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। वो अगले 5 दिन तक अपने दोस्त से बोलता है कि यार 5,000 दे देना कि मैं 1 तारीख को सैलरी आएगी तो मैं दूंगा। तो क्या ये सरकार जब उसको 1 महीने की पैसा देना ही चाहती है तो वो 15 दिन में वो पैसे क्यों नहीं देती? जब आप सेफ और सुरक्षित जा रहे हैं और उस जगह पे सारे लोग एम्प्लॉय हैं तो ये नियम वो खुद पास क्यों नहीं करते? अगर हम बिजनेस करेंगे तो हम शौक भी पूरे करेंगे और लोगों को रोजगार भी देंगे। आज भारत की जनसंख्या में 100 लोगों में से 90 लोग सिर्फ नौकरी सोचते हैं। मेरे आज के इंटरव्यू से 90 लोग में से हो सकता है कि 89 लोग तो नहीं आएंगे। एक आदमी भी अगर आता है तो आप ये मान के चलिएगा कि यह एक व्यक्ति ही 89 का अग्रज बनेगा। वो एक ही अगर सीखता है हमारे शो के माध्यम से तो अपने आप को कुछ बन सकते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आस है कि आज यंग जनरेशन के बच्चों को सिर्फ 2 ही चीज चाहिए, एक सिक्योरिटी चाहिए और वो अपने सोच को, दायरे को आगे नहीं बढ़ा पाते। आज चीन, जापान, आज दूसरे देश जो हमसे इतने आगे जा चुके हैं, हमारा बंटवारा हुआ चीन और भारत का लगभग सिमिलर टाइम थे। आज वो कहाँ पर है और हम कहाँ पर है। तो हम अगर दोष देते हैं कि राजनीति के कारण ऐसा हुआ, कि हमारे सरकारी तंत्रों के कारण ऐसा हुआ, सिर्फ हम दोष दे सकते हैं, लेकिन हाँ, कोई व्यक्ति ये नहीं बोलता कि मेरी गलती से ये चीज हुआ। क्या वह व्यक्ति अपने बच्चे को बोला कि बेटा तू बिजनेस कर ले? क्या वह मिडिल क्लास व्यक्ति अपने बच्चे को बोलता है कि वो 2 पैसे ज्यादा कमा सकता है? जब उसका पिताजी 60 साल की सर्विस में, जब उसके पास में एक सिक्योर्ड मनी आ रही है, तो वह व्यक्ति उस पैसे से उसका कुछ परसेंटेज अपने बच्चे को देके उसको बिजनेस में आगे क्यों नहीं ला सकता? क्यों वो सरकार के ऊपर भरोसा करे? क्यों वो अधिकारी के ऊपर भरोसा करे? भाई आप अपने बच्चे को टैलेंट जानते हो तो आप उसको सपोर्ट पहला दिन क्यों नहीं किए? मैं हर व्यक्ति से नहीं बोलना चाहता, जो सरकारी व्यक्ति है वह व्यक्ति अगर अपने बच्चे को आगे लाना चाहता है तो वो सिर्फ 2 लाइन की बात करे कि उसको पहले 10,000 रुपए दे कि बेटा आप जाके इससे बिजनेस करिए। कोई भी, आज आप अंबानी की बात करेंगे तो उनके पिताजी पेट्रोल पंप पे वर्क करते थे। आज आप रतन टाटा सर की बात करेंगे, आप जमशेद टाटा जी की बात करेंगे, तो हमारे भारत के जितने भी बिजनेसमैन हैं, कोई भी बिजनेसमैन स्टेब्लिश नहीं थे। उनके फादर स्ट्रगल करके वो वहां तक पहुंचे। हमारे बिजनेस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे एनओसी फॉरवर्डेड होते हैं। आप सिंपल सा बात कर दीजिए, जिस भी व्यक्ति का लिमिटेड टाइम तक, ज़्यादा नहीं बोलता कि भाई अगर एक यंग बच्चा है जो 18 साल से 25 साल का है और वो बोलता है कि मुझे बिजनेस के लिए लोन चाहिए, आप उसकी एक टीम बॉडी अलग करिए, उसको 2 साल का पहले हुनर सिखा दीजिए। आपके 2 साल हुनर सिखाने के बाद उसको बैंक लोन पैसे दे दे और उसको सब्सिडी जो 35% है वो प्रोवाइड कर दे। अगर वो 10 लाख का लोन लेता है और 3.5 लाख अगर उसको नहीं पटाना है तो उस बच्चे को ये लगेगा कि 3.5 लाख रुपए मैंने कमाया। इसको पहला बिजनेस बोला जाएगा। एक रेहड़ी वाला, एक सब्जी वाला, एक दूध वाला, ये हर व्यक्ति बिजनेसमैन है भारत का। आप भारत की जनसंख्या में बोलते हैं कि आपके पास में 1 करोड़ लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जबकि मैं बोलता हूं कि 50 करोड़ लोग बिजनेसमैन हैं।
आपने स्टैंडर्ड अलग अलग कर दिया। बड़ा बिजनेसमैन बिजनेसमैन है और जो छोटा रेहड़ी वाला है वह बिजनेसमैन नहीं है, वो तो हाकर है। इसके ये सोच को अगर हम परिवर्तित करते सामाजिक स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, तब हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। आज देश कहीं से कहीं जा रहा है। हमारे यहाँ पर अगर हमारे घर का एक बिजली का बल्ब खराब हो जाएगा तो हमको 10 आदमी को ढूंढना पड़ता है कि बिजली का बल्ब को बदलने के लिए, क्योंकि हमने अपने बच्चे को हुनर सिखाया ही नहीं। वो लाइनमैन आएगा तब वो बल्ब निकालेगा और चेंज करेगा। हमने अपने बच्चे को ये सिखाया है कि बच्चा अगर वो बल्ब को निकालेगा तो वो फ्यूज मारेगा, करंट मारेगा, आपको चोट लग सकती है। क्या चीन में बच्चे पैदा नहीं हुए? क्या चीन में ये चीजें नहीं सिखाई गई? आपने प्रैक्टिकल चीज पूरे स्कूल्स में नहीं सिखाया, इसके कारण बिजनेस आज इंडिया में पीछे है। हालांकि आपने सब में क्लियरली पॉइंट रख दिए हैं युवाओं के लिए, फिर भी एक छोटा सा मैसेज और चाहूंगा कि युवाओं के मन से बिजनेस का भय निकालने के लिए आप एक छोटा सा मैसेज देंगे अगर आप। सर, मैं आज की डेट में 40 साल का हूँ। मैं पिछले 23 साल से कवर्धा में नौकार, हमारी शॉप का नाम है महावीर स्वामी चौक पे ये हमारी शॉप है। लगभग क्रिएटिव बात करा जाए तो कवर्धा में सबसे पहले 2003 में हमने रिम, रिलायंस इंडिया मोबाइल, BSNL, नोकिया डिस्ट्रीब्यूशन, सैमसंग डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल डिस्ट्रीब्यूशन, सारे नेटवर्क पे काम किए, टेलीकम्युनिकेशन पे काम किए और हमारे नीचे हमने 100 लड़के आज हमने मार्केट में ये प्लेस कर सकते हैं कि हमारा ऐसा भी लड़का है जो रोड पहले होटल में काम करता था और उसको हमने आज कैमरा का टेक्नीशियन बना दिया। आज वो हुनर के कारण ही अपने घर परिवार के साथ सुखी से जिंदगी जीता है। वो हमारे यहाँ पे जॉब किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमने जॉब को जॉब वर्कर ही रखा, वो बिजनेसमैन बना। हम आज की डेट में बहुत सारी गिनती ऐसे बता सकते हैं कि जो हमारे वर्कर थे और आज वो बिजनेसमैन है और एक अच्छी जगह पे वर्कआउट कर रहे हैं। सिंपल सा बात है कि अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए सेफर जोन है, क्योंकि आप टाइम फ्रेम पे काम नहीं करते। बिजनेस ही आपके शौक को पूरा कर सकता है। बिजनेस ही आपको समाज में एक सम्मानित जगह दे सकता है। बिजनेस आज भी फिर से मैं स्टार्ट से और लास्ट में एक ही चीज़ कंक्लूड करूँगा कि सब्जी बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, सामान बेचने वाला भी बिजनेसमैन है, गुपचुप रेहड़ी लगाने वाला भी बिजनेसमैन है और रिलायंस का अंबानी भी बिजनेसमैन है। ये सारे लोग बिजनेस करते हैं। जो आदमी सामान को विक्रय कर अपने घर में 2 पैसे लेके जाता है वह व्यक्ति बिजनेसमैन ही है। ओके, तो ये एक मैसेज है सर की ओर से सारे युवाओं को कि बिजनेस एक ज्यादा सेफ जोन है जिसमें आप अपने परिवार के शौक पूरे कर सकते हैं, और यदि आपने सही समय और सही मेहनत की तो आप उतना सेफ जोन में जा सकते हैं जो एक सरकारी नौकर या सरकारी एम्प्लॉय जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो पाता है, क्योंकि एक समय बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इस बात की चिंता रहती है कि पेंशन आएगी या नहीं आएगी, लेकिन बिजनेस में ये नहीं है। तो मेरे ख्याल से आप सब सुनेंगे इसको और उम्मीद है किसी न किसी के लिए अच्छी बात होगी। और हमने एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में लेने की कोशिश की थी और आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप बिजनेस की ओर बढ़ेंगे। हम ऐसा बोल नहीं रहे कि आप बिजनेस ही करिए, लेकिन एक बार आप बिजनेस के बारे में सोचिए। एक तरह से अंधाधुंध यदि आप किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं, चाहे बिजनेस हो या गवर्नमेंट सर्विस, एक बार आप रुक के सोचिए किस चीज के लिए आप कैपेबल हैं, क्या अच्छा हो सकता है, कौन सा सेफ जोन है आपके लिए, किसमें आप चीजें को सही तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको बिजनेस से डर लगता है तो एक बार सोचिए जरूर कि क्या किया जा सकता है, और अगर हाँ जवाब है तो जरूर आप उसके पीछे जाइए। हमारा एक मैसेज है कि आपका जीवन बेहतर हो और अच्छा सीखें आप। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए जो होगा अच्छा ही होगा। और इस चैनल, इस शो के माध्यम से, आज के इंटरव्यू के माध्यम से, सर के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा है और आप भी कुछ ना कुछ सीख लेंगे। तो धन्यवाद देखने के लिए और मिलेंगे आपसे नई वीडियो। यह एक व्यक्तिगत, मुझे जो इस चैनल के माध्यम से मैंने आगे आपसे बात रखा है, यह एक व्यक्तिगत है। यह किसी भी तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए या बिजनेसमैन के लिए हम किसी भी दृष्टिकोण से आहत नहीं करना चाहते।
हमने सिर्फ अपनी बात रखी और जो हमारा 23 साल का अनुभव है वो हम आपके साथ साझा किए। अगर इसके कारण किसी के मन में कोई आहत हो तो आपसे हाथ जोड़कर हम क्षमा चाहते हैं। इसे सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस पे देखा जाए, इसके अलावा इसका कोई दूसरा थॉट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस से। जय जिनेंद्र, धन्यवाद।